वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं और आप, और कैसा गुजरा आज का दिन। आज का दिन जुम्मे का दिन होता है, घरों में बहुत ज़्यादा एहतमाम भी हो रहा होता है। मेजॉरिटी जो घरों में आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन, कुछ लोगों का हाफ डे होता है, तो एक बड़ा मिला जुला सा रुझान होता है। कुछ लोग ऑफिस भी गए हुए होते हैं, जुम्मे का ब्रेक, नमाज ब्रेक, एक लंबा वक्फा जॉब के दौरान मिल जाता है, उसमें कुछ लोग घर होके आ जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस में ही लंच कर लेते हैं, कहीं लंच पे चले जाते हैं। और हम क्या बातें करें, हमारा प्रोग्राम क्या है जी जनाब, प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरहा। और आज हम बात कर रहे हैं जुम्मे के दिन की। आप लोगों से जब इंट्रैक्शन होता है तो फिर इंट्रोडक्शन से पहले मैं बातें शुरू कर देती हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी होता है। तो जनाब, हम रोज़ाना होते हैं 6 से 7 आपके साथ। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और शाम की चाय होती है मेरी आपके साथ। जनाब, आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मेरे पास फीडबैक्स आते जा रहे हैं, आप लोगों की फरमाइशों की एक लिस्ट भी जनरेट होती जा रही है। कल 2-3 लोगों ने मुझे को इतने ज़्यादा मैसेजेस किए हैं। मैं देख रही थी, एक लिस्ट थी मेरे पास रेसिपीज़ की, और मैं सोच रही थी अब इनमें से कौन सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मुझे जल्दी लाइन अप करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली थोड़ा सा स्केड्यूल हमारा बना हुआ होता है रेसिपीज़ का, जो प्रीवियस हमारे पास फरमाइशें आ रही होती हैं, जो चीज़ें लाइन अप की भी होती हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपकी वो रेसिपीज़ भी हम शामिल करेंगे। थोड़ी देर सवेर हो सकती है, उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह होंगे, लेकिन वो रेसिपीज़ हम आपके प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करेंगे। आज भी हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, और वो रेसिपीज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कब बताऊंगी, जब हम अपने किचन में चले जाएंगे। और जनाब, अब हम चलते हैं अपने किचन में, और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज भी हम बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाने जा रहे हैं, कुछ वेजिटेरियन सा बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी अफादियत ऐसी होगी कि जैसे हम मीट, ऑब्वियसली हमने इतने दिनों से हम मीट की रेसिपीज़ कर रहे हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना मीट से हट के कुछ रेसिपी की जाए, लेकिन उसकी अफादियत ऐसी ही हो कि जिससे आपको प्रोटीन का जो पोर्शन है वो फुलफिल हो सके। ऐसा ना हो कि हमने जी प्रोटीन कहीं मिस कर दिया अपनी डाइट में, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो आज रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं वो आज प्रोटीन बेस्ड ही हैं। वो हमारे कुछ खाने वाले जो कि अगर इसको नोन हो इस प्रोडक्ट के साथ, मोस्टली बाहर कंट्रीज़ में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान होती है, सोया बॉल्स के नाम से अवेलेबल होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन इजीली जो हमारी जो जनरल स्टोर हैं वहाँ नहीं मिलते हैं। जो हमारे सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, या हमारी वो कम्युनिटीज़ जहाँ पे गोश्त नहीं खाया जाता ज़्यादा, जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेजिटेबल बेस्ड चीज़ें खा रहे होते हैं या खाने खा रहे होते हैं, वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा आसानी से हो जाती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास मैंने इसको गर्म पानी में सोया बॉल्स को सोक करके रखा हुआ था मुझे स्पून ने, और जब हम किचन में आ गए तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अगेन अपने किचन असिस्टेंट्स के साथ हम अपना इंट्रोडक्शन ना करें। मेरे लेफ़्ट पे नौरीन मौजूद है। नौरीन, कैसे तबीयत है आज आपकी? आज बेहतर है। आज बेहतर है, आज अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। और किंजा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम शेफ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप पे ब्लैक कोट बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बेहतरीन लग रहा है। वैसे मेजॉरिटी ब्लैक कोट ही पहना हुआ होता है, मैंने ऐसे शो में कम पहनती हूँ। अच्छा जनाब, ये देखें, ये सोया बॉल्स हैं जिसको मैंने खोलते हुए पानी में डाल दिया था। ये तकरीबन 1 कप मैंने ली थी। अगर आप इसको खाएंगे तो ये ऐसा लगता है जैसे चिकन की बॉल्स हैं। अगर मैं एक बॉल आपको तोड़ के भी दिखाऊं तो ये देखें, ये बिल्कुल स्पंजी सी होती है। ये देखिए, ये सोया बॉल्स के नाम से आपको इजीली मिल जाती है। ये देखें, ऐसे स्पंजी सी होती हैं, और ये जब इसको खाते हैं तो आप किसी को भी आराम से ये खिला के ना आप कह सकते हैं ये चिकन बॉल्स हैं, और सब आराम से मान जाएंगे। ये इसको आप चिकन का सब्स्टिट्यूट करके खिला सकते हैं, और ये खाने में भी कहीं ऐसा फील नहीं होता कि ये वेजिटेरियन बॉल हैं। हम बनाएंगे स्वीट एंड सावर इससे सोया बॉल्स, और वो हम बनाएंगे थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल से। देखें, बाज़ औक़ात मीट इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि हमें अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में क्या किया जाए, हम मीट का सब्स्टिट्यूट
इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मीट बहुत महंगा हो गया और हमारी पॉकेट इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रही, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो फिर हमको इन सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी जेंट्री ऐसी है इस मुल्क की जो कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये प्राइस में बहुत चीप होती हैं, मतलब बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। जिनके जाने वाले दोस्त अहबाब बाहर हैं वो बाहर से भी मंगा सकते हैं, और जो लोग यहाँ पाकिस्तान में हैं वो भी इजीली इसको सुपरमार्केट से ले सकते हैं। साथ साथ इसकी रेसिपी स्क्रीन पे आना शुरू हो गई है, इसको स्ट्रेन कर लें। इसकी रेसिपी स्क्रीन पे आना शुरू हो गई है और हम रेसिपी का भी बाकायदा आगाज़ करना शुरू कर देते हैं। जनाब ये देखिए, ये मेरे पास एक वॉक रखा हुआ है। वॉक में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इस रेसिपी में। ये इतनी लाइट रेसिपी है, जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो भी आराम से इस रेसिपी को अपनी मील में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन इसमें हैवी स्पाइसेस का और मीट का नहीं है। लेकिन हाँ, मीट की जो सब्स्टिट्यूट है, जो मीट की अफादियत आपको देने के लिए सोया बॉल्स हैं, वो आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसको इजीली इंटेक कर सकते हैं। जनाब ये देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 टेबल स्पून लेंगे ऑयल जनाब, और हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। कितना हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, ये मेरे पास चॉप हुआ हुआ 2 टेबल स्पून गार्लिक मौजूद है। ये देखें 2 टेबल स्पून हम क्या करेंगे, इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ये देखें, और साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक प्याज मौजूद है, उसको हम रैंडम इसमें चॉप करके, इसको रैंडम चॉप करना है, आपने बहुत फाइन चॉप नहीं करना है। इसको आपने रैंडम चॉप करना है। इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दें। देखें छोटी प्याज है, दरमियानी है तो एक लेनी है, बड़ी प्याज थी तो हम क्या करेंगे, हाफ अनियन इसमें ऐड करेंगे जनाब। इसको हमने किया टॉस। ये देखिए, इसको हम टॉस करेंगे, और ये जो हमारे पास सोया बॉल्स मौजूद हैं, इसको हमने देखें पानी से निकाल लिया है। खोलते हुए गर्म पानी में 10 मिनट के लिए आपने इसको रखना है। और ये देखें अब क्या करेंगे, हम इसमें जो हरी प्याज है उसका सफ़ेद हिस्सा होता है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, आप दोनों ने कभी ट्राई किया है सोया बॉल्स? मैम मैंने किया है इसको टोफू के साथ। मैम मैंने किसी टोफू अच्छा टोफू के साथ, हाँ उसके साथ किया था मैम, बहुत मजे का बना है। मैम इसका जो सीड्स होते हैं सोया के, वो भी बहुत ज़्यादा वो भी बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो भी जनाब। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ये सोया बॉल्स। ये देखिए, इसको बहुत कुक नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, बस आपने 10 मिनट इसको सोक किया, उसके बाद ये इजी टू कुक है। आराम से इसको आपने इस तरह, अच्छा कोशिश क्या करें खाने में, जितना कम चम्मच चलाएंगे खाना उतना अच्छा रहेगा। उसको जितना कोशिश करें, प्रैक्टिस करें टॉस करने की, जितना हम इसको टॉस करेंगे उतनी मिक्सिंग इसकी अच्छी होती जाएगी। और जनाब साथ साथ इस टेक्निक्स के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। और स्किल्स के लिए आपको स्किल्सन आए, आपको प्रॉपर इस चीज़ के लिए एड्रेस किया जाएगा, चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। क्योंकि देखें हुनर कहीं नहीं जाता, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली ये बात बताती हूँ। हुनर ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र होता है, ख़त्म नहीं होता। हुनर एक से दूसरे को दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, टेक्निक्स ट्रांसफ़र की जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं। हल्का सा हम इसको फ्राई करते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्रिक्वेंटली सब्जियां भी शामिल करेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरे पास हरी प्याज को हरी मिर्च को अगर मैं देखूं, ये देखें जूलियन हुई भी रखी है। तकरीबन 8 से 10 आपके पास हरी मिर्चें होंगी, जिसे आप इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। ये देखें
इसमें बहुत लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि आपको ऑफर करता है डिफरेंट कोर्सेज, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स, आइदर उसमें नेशनल कोर्स हों या इंटरनेशनल कोर्सेज हों, उसमें आपको दोनों में आपको प्रॉपर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है और आपको जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आपको तैयार किया जाता है ताकि आप मार्केट में जाने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएं और आप वो तमाम स्किल्स और तमाम नॉलेज लेके मार्केट में जाएं। जब आप फूड इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब आप स्किल बेस्ड होते हैं, आप नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो इंडस्ट्री आपको बड़ी हैप्पीली आपको एक्सेप्ट करती है। क्योंकि देखें, पहले एक वक्त था जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत मुश्किल हो जाती थी टेक्निकल चीज़ें, मतलब शुरू से आपको चीज़ें सिखाना इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके पास अब इतना टाइम मार्जिन नहीं है, वो चाहते हैं कि बच्चे ट्रेंड होके आएँ। जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, आते हैं, वो अब इतने ट्रेंड हो कि जब वो जॉब के लिए आएँ तो उनको बेसिक्स मालूम हो। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये गाजर भी कटी हुई है, देखें, ये देखें, ये डिफरेंट कट्स में हमने गाजर को काट के रखा हुआ है। ये देखें, अगेन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये स्किल्स, ये हर कटिंग के साथ आपके खाने का फ्लेवर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखें, हम इसको ऐड करेंगे तो कटिंग आपकी जो कुकिंग की फ्लेवर्स हैं, जो उसकी टाइमिंग्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये देखें, इसमें सबसे पहले हमने गाजर डाला, हम क्या करेंगे, इसको अगेन टॉस करेंगे। ये देखें, देखिए कितना कलरफुल सा ये वेजिटेबल्स इसमें लग रही हैं। अभी तो सारी सब्जियां गई भी नहीं है, तो उसका माशाल्लाह कलर इतना अच्छा सा आया हुआ है। सर मैं भी घर पे ट्राई करती हूँ टॉस करने बहुत ट्राई कर रही हूँ और हो रहा है हल्के हल्के। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से आ जाता है। वो शुरू में गिरती हैं चीज़ें, लेकिन वो ऐसा ऐसा ही सब प्रैक्टिस से आ जाते हैं। देखिए, हाफ टी स्पून होगा, ये देखें, हाफ टी स्पून हम करेंगे, इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, और जनाब जहाँ गया हमारे पास स्टॉक, ये देखिए, ये हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अगर आपके पास चिकन की यखनी मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर लेना है। 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर लेके आपने 1 कप पानी में उसको डिज़ोल्व कर देना है और उसको आपने ऐड कर देना है इसमें। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, हमने किया इसको हल्का हल्का मिक्स। अच्छा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पकाने से क्या होता है, उसकी अफादियत कम हो जाती है और वो मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाती है ना, सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं। तो उसको आपने क्या करना है, बहुत कम पकाना है सब्जियों को, ताकि उसका क्रंच जो है वो ना जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैबेज शामिल करेंगे। क्यूब में हमने कैबेज काटी हुई है। ये देखें, ज़्यादा कुक करने से इनके कलर्स भी ख़राब हो जाते हैं। मेरा पानी किंजा मुझे दे दें। ये देखिए, हम क्या करेंगे, इसको अगेन टॉस करेंगे। ये देखें, ये इसको टॉस करते जाएंगे। इसमें मुझे किंजा पानी और डाल दें इस मग में। ये देखिए, अच्छा जनाब, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। फिर इसमें हम बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे और अभी कुछ स्पाइसेस भी बाकी हैं जो हमें इसमें ऐड करने हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जनाब, वेलकम बैक। लज़्ज़त बाय स्किल्सन में हम आपको करते हैं वेलकम बैक। ये देखिए, ये हमने हल्का हल्का टॉस कर लिया। ये देखिए, इसकी ये आपको ये टेक्सचर दिखाऊं, ये देखिए
सब्जियों का देखें आप, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, इसका क्रंच नहीं गया, इसकी ये डी शेप नहीं हुई है। साथ हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखें, ये देखें। मैम मैंने सुना है कि जैसे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं या जो आपका जो जिमिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंट्स होते हैं मैम, वो उनके लिए ये सही नहीं होता सोया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी के जो जो किडनी के पेशेंट हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप है। उसमें हर पेशेंट को हर चीज़ मना नहीं होती है। उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको टमाटर खाना भी अलाउड होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको टमाटर खाना मना होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस आप उसको वो कर सकते हैं, सबके लिए वो नहीं होता, मना नहीं है। I've heard कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा ये स्ट्रांग होता है, इनका जो सोया बीन्स होते हैं, ऑयल होता है। नहीं नहीं, वो एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन उसको फिर हम प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना वो कर देते हैं। ये देखें, मेरे पास लीमू का रस मौजूद है। ये देखें, ये 1, ये गया 2 और ये गया 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया लीमू का रस। ये हल्का सा इसको सार फ्लेवर देगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ब्राउन शुगर। ये देखें। अच्छा, ब्राउन शुगर को आप वैसे भी घर में रिप्लेस करें सफ़ेद शुगर के साथ। अगेन इसका मज़ा ज़्यादा बेहतर होता है, तासीर इसकी ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें आप कि इसको घर में ब्राउन शुगर को रिप्लेस करें। देखिए, इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 कप पानी। इसमें पानी रिफ़िल कर दीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे इसका टेक्सचर अगर आप ये देखें, सब्जियाँ बिल्कुल हरी हरी मौजूद हैं। ये देखिए इसका फ्लेवर। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक मैं इसमें अभी ऐड करूँगी, और नमक कितना ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी मैं हस्बे लज़्ज़त। ये देखिए, स्क्रीन पे आप साथ साथ इसकी रेसिपी भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके तमाम अज्जा। अच्छा, ये देखें, आपको ये लग रहा होगा कि जी ये इतना बड़ा वॉक है और इसकी क्वांटिटी, तो देखें ये जो हम इस तरह के चाइनीज़ खाने बना रहे होते हैं, थाई फूड बन रहा है, कॉन्टिनेंटल बना रहे होते हैं, या अगेन हम बिरयानी भी बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमेशा क्या चाहिए, आपको खुला बर्तन चाहिए होता है। आइदर कि जब हम इसको टॉस करते हैं और ये बर्तन बहुत छोटा होगा तो इसको फ्लिप करने में क्या होगा, सारी सब्जियाँ गिर जाएंगी। तो फॉर द सेफ साइड हमें ये पता होता है हमने इन सब्जियों को टॉस करना है। इसको कुकिंग का अपनी एक टेक्निक है, अपना कुछ तरीका है। तो उसके लिए हमेशा बर्तन थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है, जो वॉक होता है वो हमेशा बड़ा लिया जाता है। जिन पॉट्स में बिरयानी भी बनाई जाती है वो अगेन जितनी बिरयानी बननी होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हमेशा बढ़ाने के लिए आधी पतीली आप देखें खाली रखी जाती है और आधे में चावल की तय या दम दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। ये बड़ी टेक्निक तो आपके खाने को बहुत अच्छा भी कर सकती हैं और आपका खाना इन बातों से ख़राब भी हो सकता है। ये देखें, बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर भी आ चुका है। और ये देखें, अगर दूर से आप देखें तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे चिकन की बॉल्स बनी हुई हैं। ये देखिए, ये देखें, इसके डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल हैं। ये जो सोया बॉल्स हैं ये मीडियम साइज़ की हैं, इससे छोटी भी मिलती हैं, बहुत बारीक बारीक से, और इससे बड़ी भी अवेलेबल है मार्केट में। ये देखें, सोया बॉल्स के हम नगेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो हर कोई अटैम्प्ट नहीं कर सकता, वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं वो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक हम कितना ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे हस्बे लज़्ज़त। और हमारा नमक इस वक्त हस्बे लज़्ज़त कितना है, वो है 1/2 टीस्पून। ये देखें, 1/2 टीस्पून हम क्या करेंगे, नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर भी मौजूद है। और ये देखिए, अच्छा, इसको अगर आपने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है तो आप क्या करेंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 कप आप पानी ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा ग्रेवी फॉर्म में ले आएंगे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा थिक रखना है, और राइस बेसिकली राइस के साथ ज़्यादा सर्व किए जाते हैं, राइस का साथ इसको कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा करता है। और जो लोग ऐसे ही खाना चाहते हैं, ड्राई फॉर्म में खाना चाहते हैं, कार्ब्स का इंटेक नहीं कर रहे हैं, कार्ब्स कम लेना चाहते हैं, क्या होगा कि वो उसको लिक्विड फॉर्म को कम करके थोड़ा ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं और चावल के बगैर इसी तरह खा सकते हैं। ये थोड़ी सी देखें, कुछ चीज़ों की चॉइस आपकी अपनी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा कप हमने लिया पानी और साथ में हम लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। मेरे पास टीस्पून मौजूद है, तो 1 टीस्पून इक्वल होता है 1 टेबलस्पून के। तो ये मैंने इसमें 3 टीस्पून डाले हैं, तो यानी कि मेरे पास
टेबल स्पून मैंने इसमें क्या किया, आधे कप में कॉर्नफ्लावर को ऐड कर लिया। स्पेशल दीजिएगा मुझे। ये देखें, अगेन हम इसको हल्का सा, ये देखें हल्के, और इसको हमने कर लिया मिक्स। ये देखें, ये मेरे पास थिक सा इसका ग्रेवी तैयार हो गई। ये देखें, मैंने इसको बहुत लिक्विडी नहीं किया है। ये हमारे पास तैयार हो गए हैं स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स। ये और मेरे पास जो ये हरी प्याज मौजूद है, ये सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी मैंने टॉप गार्निश के लिए भी हरी प्याज रोक ली। हम इसको स्टिकी राइस के साथ, स्टिकी राइस के साथ भी मज़े गए, लेकिन ये थोड़ा स्टिकी राइस के फ्लेवर सबके नहीं होते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ ज़रा खुले खुले चावल, खिले खिले चावल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो इसलिए सब वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। देखिए, हमारे स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स तैयार हैं। लेकिन देखिए, यहाँ स्वीट का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि उसमें केचप जाना है। हर स्वीट एंड सावर में केचप नहीं जाता है। इसकी मल्टीपल रेसिपीज़ हैं, इसको बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हर कुजीन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर कुजीन की स्पेशलिटीज़ होती हैं। कुछ रेसिपीज़ जनरेट की जाती हैं आपके लिए, ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए। उनको डिज़ाइन किया जाता है एज़ पर आवर फ्लेवर्स, यानी कि जैसे हमारे खाने की रिक्वायरमेंट है, हम जिस तरह का खाना खाना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी मॉडरेशन की जाती है, थोड़ी सी अमिटमेंट्स की जाती है। जनाब, हम इसको करेंगे डिश आउट और इसको हम टेबल तक पहुंचवा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी ड्राई फॉर्म मौजूद है सोया बॉल्स की। ये जो हमने अभी सोया बॉल्स गर्म पानी में भिगो के रखी थी, ये इसकी ड्राई फॉर्म है। ये देखें, ये इस तरह स्पंजी सी बॉल्स होती हैं। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। जनाब, ये ले आइए यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लेटर, कलरफुल सा, फुल ऑफ वेजिटेबल, फुल ऑफ कलर्स एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन टू। ये यानी कि इसके अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, गाजर और हरी प्याज, कैप्सिकम, ये सब इसमें विटामिन ए, आपको बी, विटामिन सी का पोर्शन, हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। सेसमी सीड मुझे दे दें इसके टॉप पर डालने के लिए, तिल रखे हुए थे। ये हमारे स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। इसको हम भिजवा देते हैं अपने टेबल पे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए। ये बेटा इसको टेबल पे रख दें, इसको टेबल पे ले जाएं। अब जनाब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। आज देखें तो हमारे पास सब्जियों की बहार लगी हुई है, सब्जियां ही सब्जियां हैं। अगेन बड़ी खूबसूरत सी कलरफुल सी सब्जियां मौजूद हैं। और सब्जियों में इस वक्त मेरे पास क्या क्या मौजूद है और हम क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे स्पेशली क्लीन करके दे दें। ये देखिए, बहुत खूबसूरत से हमारे स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स तैयार हैं। और जनाब, हम साथ साथ दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे और वो हम क्या बनाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ साथ साथ। जनाब, यहाँ पे एक वो रख दें छोटा सॉसपैन। जनाब, हमारी सेकंड रेसिपी है रशियन सैलेड। इसकी भी फरमाइश मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। आप सबकी फरमाइश थी कि जी रशियन सैलेड बनाना सिखाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रशियन सैलेड भी बना लें, आपकी इस फरमाइश को पूरा कर दें। और अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह जो आपकी फरमाइशें हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो जो रेसिपीज़ हम इनपुट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि स्किल्सन ने कर दी आपके लिए बहुत आसानी, ताकि आप घर बैठे अपने किचन को कर सकें प्रोफेशनल किचन की तरह ट्रीट। और वो सारी चीज़ें जो कि कमर्शियल किचन में बनती हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती हैं, वो बहुत इजीली अब आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने दस्तरखान उससे सजा सकते हैं। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग। और वो आप किस तरह विन कर सकते हैं, आपने क्या करना है, स्किल्सन का पेज लाइक एंड शेयर करना है। और उसके बाद जो हमारे लकी ड्रॉज होंगे उसमें आप जीत सकते हैं 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग, जिससे आप बन सकते हैं स्किल्सन की फैमिली का हिस्सा। और आप स्किल्सन का जब आप जो हमारे कैंपसेस हैं उसको आप विज़िट करेंगे तो साथ आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाती है आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके
जो आपको कोर्स करनी है, जो आपको स्किल्स लेनी है, उसकी आपको डिटेल्ड आपको जो आपकी क्यूरीज होती हैं उसको एड्रेस किया जाता है। ये हम क्या करें, एक हमने साफ बॉल लिया, इसमें हम 1 कप म्यूनीस ऐड करेंगे। म्यूनीस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर आपने ब्रांड ही लेनी है। या आपने क्या किया, आपने 1 कप म्यूनीस ले लिया और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 2-3 इंग्रेडिएंट। और वो इंग्रेडिएंट क्या हैं? अच्छा जी, देखें म्यूनीस जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ऑब्वियसली देखें फ्लेवर तो एक मोरलेस सेम ही होता है। हल्का सा जो एक फ्लेवर्स का जो एक बैलेंस है वो किसी में मिठास थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी में मिठास थोड़ी सी कम होती है। जो जिस तरह मेयोनीज ड्रेसिंग्स आती हैं उसमें अगर आप देखें तो उसमें मिठास का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। आप जिस भी ब्रांड का मेयोनीज लेने जाएं तो आपने पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है कोई भी ड्रेसिंग बनाने से पहले, आइदर कि वो भी रशियन सैलेड की ड्रेसिंग है, वो आप किसी भी ब्रांड की जब आप मेयोनीज लें आप कोई भी अटेम्प्ट करें क्लास तबके के लिए या लोअर मिडिल कर लेना है कि इसमें मिठास का कंटेंट कितना है। फिर आपने उसके लिहाज से क्या करनी है, अपनी रेसिपी को एडजस्ट करना है। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने तौर पे भी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इसका रेसिपी कार्ड साथ साथ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप उसमें से भी इंग्रेडिएंट को नोट कर सकते हैं। इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, हम 2 टीस्पून आइसिंग शुगर। देखें आइसिंग शुगर कतई वो चीनी नहीं है जो हम घर में पीस के इस्तेमाल करते हैं। आइसिंग शुगर आपको बाज़ार से ही लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है। ये घर की पिसी हुई आम चीनी नहीं है, तो प्लीज़ इसमें आप घर की पिसी हुई चीनी नहीं डालिएगा। जब आप इसमें घर की पिसी हुई चीनी ऐड करते हैं तो क्या होता है, उससे आपकी जो ड्रेसिंग्स हैं वो रनी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आइदर कि आप क्रीम्स की आइसिंग बना रहे हों, केक की आइसिंग बना रहे हों, क्रीम्स रेडी कर रहे हों, या आप अपनी कलनरी में कोई भी ड्रेसिंग बना रहे हों जहाँ पे आइसिंग शुगर मेंशन है वहाँ पे आपने आइसिंग शुगर ही ऐड करनी है। किसी भी तरह आप उसको घर की पिसी हुई चीनी से रिप्लेस नहीं करेंगे। मैम इसमें ब्राउन शुगर नहीं डाल सकते? ब्राउन शुगर भी नहीं जाएगी इसमें। इसको बहुत सारे लोग ऑलिवर सैलेड भी कहते हैं। ऑब्वियसली देखें इसमें बहुत सारी अमिटमेंट्स भी हुई हैं रशियन सैलेड में कि जिस तरह डिफरेंट रीजन्स में जाती गई, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती गई, उसी तरह क्या हुआ कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस आती गई, लेकिन अगेन अभी भी इसका बेस सेम ही है। क्या करेंगे, इसमें मस्टर्ड पेस्ट है। मस्टर्ड पेस्ट भी आपने फ़ाइन क्वालिटी का लेना है। कोशिश करें कि इम्पोर्टेड आप मस्टर्ड पेस्ट ले लें तो उसमें इसके फ्लेवर को बहुत हद तक जो आप होटल्स में खाते हैं वो एडजस्ट हो सकेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मस्टर्ड पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ आपने 1/4 टीस्पून इसमें आपने मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। इसमें 1/4 टीस्पून जो मस्टर्ड पेस्ट है एक फ्लेवर इन्हेंसमेंट तो देगा लेकिन वो कलर भी नहीं देगा और आपको खाने में बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। एज अ फ्लेवर इन्हेंसर हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर मौजूद है, 1 चुटकी हम सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल 1/8 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि वो भी बिल्कुल 1/8 टीस्पून। हस्बे लज़्ज़त में कितना है, आज नमक है बिल्कुल 1 चुटकी। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मिक्स। ये देखें, जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स करते हैं, इसकी ड्रेसिंग को रेडी करते हैं, थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टैंड बाय जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए ये हमारे पास ड्रेसिंग तैयार हो गई है। ये देखिए ये हम इसमें क्या ऐड करेंगे, मेरे पास क्यूब में कटे हुए 1 कप आलू मौजूद है, यानी 2 अदद बड़े आलू लिए थे और उसमें हमने क्या किया, उसको बिल्कुल क्यूब्स में काटा और उसको बॉईल कर लिया। ये देखें 1 कप हमारे पास आलू मौजूद हैं जो कि मीडियम साइज़ के डाइस्ड हैं। अगेन देखिए मेरा बड़ा फोकस होता है इन चीज़ों पे, बड़ा एम्फसाइज़ कर रही होती हूँ कि मैं जी ये जो हमारे पास कटिंग्स हैं ये प्रॉपर होनी चाहिए। आप ये देखें ये कितना प्रॉपर कट इसमें हुआ है। आलू आप देखें मीडियम कट के साथ आलू मौजूद है। इसी तरह अगर आप गाजर को देखें तो गाजर भी बिल्कुल मीडियम कट में ये देखें मौजूद है। ये देखें
तो मेरा हमेशा इस बात पे ज़ोर होता है कि आपकी कटिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, उससे कोई भी रेसिपी बहुत अच्छी भी दिख सकती है और बहुत डिज़ास्टर भी हो सकता है किसी भी खाने के साथ। ये देखें, अब इसमें क्या मौजूद है, आधा कप उबले हुए मटर मौजूद हैं। कोशिश करें कि इसमें फ्रेश उबले हुए जो मटर हैं वो ऐड करें। जब आप फ्रोज़न मटर लेके जाते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत मैशी हो जाते हैं। इसमें टिन फ्रूट के जो टिन पैक आते हैं मटर, वो नहीं जाएंगे। ये देखिए, आधा कप हमने इसमें मटर भी ऐड कर दिए। साथ हमारे पास पाइनएप्पल और एप्पल इसमें ऑप्शनल होते हैं। इसमें देखिए मैंने क्यूब में काट लिया है पाइनएप्पल को। पाइनएप्पल और एप्पल ऑप्शनल है। एक्चुअली जो ऑलिवर सैलेड है उसमें 3 सब्जियां जाती हैं, वो है आलू, मटर और गाजर। इसमें कॉकटेल नहीं जाता है, बहुत सारे लोग इसमें कॉकटेल ऐड कर देते हैं, तो कॉकटेल इसमें ऐड नहीं होगा। एप्पल और पाइनएप्पल भी इसमें ऑप्शनल जाते हैं। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाइनएप्पल। यहाँ पे मेरे पास अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल भी मैंने काट के इसको लेमन वाटर और शुगर वाटर में रखे हुए थे। ये देखें, साथ साथ आप इसकी रेसिपी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इसको आज रात के ही खाने में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो घर पे हर वक्त मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं और आप इसको इजीली बना सकते हैं। नहीं तो संडे को, वीकेंड पे आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक हमें देते रहिए। जैसा कि आप मुझे मुसलसल इसका फ़ीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात का। हमारी टीम को, हमारे इंस्टीट्यूट को इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग अपना फ़ीडबैक से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका फ़ीडबैक ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये देखिए, ये हम कर रहे हैं इसको मिक्स। ये देखिए, ये अच्छा, इन सब्जियों में अगर पानी मौजूद होगा तो आपकी ड्रेसिंग बहुत रनी हो जाएगी, तो आपने बहुत ध्यान से सब्जियों को ड्राई करके रखना है। आप देखें, आलू, यहाँ मटर, ये सब चीज़ें जो मौजूद थी वो ड्राई फॉर्म में थी। ये देखिए, ये देखिए इसकी आप कंसिस्टेंसी। चिकन भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कुछ रीजन में ऐड किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसमें वैसे जाता नहीं है। मैंने बताया जैसे रीजन टू रीजन बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन आई है, इसकी रेसिपी में भी बहुत वेरिएशन आई है, तो उस हिसाब से फिर उसको आप लाइन अप कर सकते हैं। इसका ओलिवर आप सैलेड कह रही ना नेम, तो ये तो शेफ का नाम भी ओलिवर, शेफ ओलिवर के ने ही इसको बेसिकली डिज़ाइन किया था इस रेसिपी को। और मुझे वो दे दें, इसका बॉल दे दें। ये भी रेसिपी हमारी तैयार है। बेसिकली ये रशियन सैलेड इसको कहा जाता है, इसकी बिलोंगिंग जो है वो रशिया से है, तो उसको शेफ़ ओलिवर ने इसको डिज़ाइन किया था, तो ये ओलिवर सैलेड के नाम से। और शेफ फ्रेंच था मैम, बहुत फ्रेंच थे। अच्छा, मुझे टिश्यू पेपर दे दें, थोड़ा सा मैं इसको ड्राई कर लूँ। अच्छा, ये सब्जियां देखें, एक और दे दें। इनको आपने कभी भी लेटस वगैरह हो, आइसबर्ग हो, सब्जियां हो, आपने इसको पानी को हल्का सा, जब आप पानी में डिप करके इसको रखते हैं तो आपने इसको निकालना है, तो इसको सबसे पहले ड्राई कर लेना है। आपने कभी भी इनको लेटस वगैरह को इस तरह डायरेक्टली उठा के नहीं लगाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये पूरी जो ड्रेसिंग है वो रनी हो जाएगी। उसको ठंडा करके आप सर्व करें तो ये और मज़ेदार लगेंगी। ये देखिए, और अभी हमारा शरबत भी बाकी है। अभी हम बनाएंगे एक अच्छा सा ड्रिंक जो कि सर्दियों में आपके लिए होगा बहुत रिफ़्रेशिंग। ये देखिए, ये हमारे पास ये हमारे जो सलाद के पत्ते हैं। अगेन बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब सैलेड ले रहे होते हैं तो लेटस और आइसबर्ग को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे होते। तो देखें, ये सब्जियां जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये जितनी ग्रीन सब्जियां हैं ये सब एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। तो कोशिश किया करें कि इन सब्जियों का जो सलाद के पत्ते हैं, लेटस है, आइसबर्ग है और जो हमारे सैलेड ग्रीन्स आते हैं जितने, उनको इनटेक किया करें। उसको सलाद में से एक तरफ ना किया करें। मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है जब सलाद पत्ते एक तरफ हो रहे होते हैं ना। तो ये देखें, गई है ये रशियन सैलेड भी हो गई है रेडी जनाब। ये बड़ी खूबसूरत कलरफुल से, आप देखें बड़े कलरफुल चीज़ें हमारी टेबल पे हैं। सब्जियां, अगेन नेचर की अगर हम बात करें तो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत सी सब्जियां, कलरफुल फल सब्जियां हमें नवाजा है।
हम अगर उसको इंजॉय करें, अपनी रेगुलर रूटीन में उसको इंटेक करें, तो मेरा नहीं ख्याल के बीमार होने का कोई बहुत बड़ा हमारे पास रीज़न होगा। सब्जियों के इंटेक से क्या होता है कि आपकी बॉडी क्लियर होती रहती है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बॉयल एग भी लगाएंगे साथ में। एक तरफ यहाँ पे आ गया ये बॉयल एग, यहाँ पे ये रख दें। हमारी जो वेजिटेबल हैं, थोड़ी रॉ वेजिटेबल्स हैं, उस पर क्या होता है कि फ़ाइबर भी मौजूद है। देखिए बहुत हल्का सा मैंने ऑयल डाल के इसको ग्रीस किया है। मैं पाइनएप्पल को इसमें हल्का सा ग्रिल करूँगी, टॉस करूँगी, जो कि मैं इस सैलेड के साथ सर्व करूँगी। अच्छा देखिए, उसमें चूँकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, ये देखें, तो हमारी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करते रहते हैं। ये देखिए क्या किया हमने, इसको रखा टाइम में इस तरह। इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है इस तरह। थोड़ा सा हम इसको टॉस करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको सैलेड के साथ सर्व करेंगे। देखें बहुत हल्की सी टेक्निक्स के साथ खानों के फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर इसका इस तरफ से आ गया है, ये देखें। और ये दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, ग्रिल हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बड़ा अच्छा सा ये भी हो गया है ग्रिल, और हम इसको किया सर्व। ये देखें, इसको भी पहुंचा दें जनाब टेबल तक। ये हमारी सेकंड रेसिपी भी हो गई है तैयार। तो अभी अब क्या रह गया है, अब हमारा रह गया है शरबत। और हम वो शरबत भी बना लेते हैं। शरबत भी कोई बहुत मुश्किल सा नहीं है, इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटे पोर्शन में आप इसको डेट डाल के रखें। जब आपके घर मेहमान आ जाएं, आपको एकदम से ज़रूरत पड़े कि जी ठंडा ठंडा सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत आपने पिलाना है, तो आपने उतना ही बड़ा पोर्शन निकाला जिसको आपने स्टोर किया, डेट डाली, ठंडा करके जो आपने पैकेट बना के रखा, या आइस क्यूब की ट्रे में लगा के आपने फ्रीज़ किया, आप उसको ऐड करें, ब्लेंड कर लें। और अगर लाइट नहीं है उस वक्त, तो आप क्या करें, सिर्फ ग्लास में अगर वो क्यूब्स डाल देंगे और साथ में सादी क्यूब्स डाल दें और आप उसको स्टिर करें, तो बड़ा अच्छा सा चिल्ड शरबत तैयार हो जाएगा। और आज हम कौन सा शरबत बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं सौंफ का शरबत। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 कप सौंफ को बॉयल कर लिया 1.5 लीटर पानी के साथ। ये देखें, चूँकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वो हम थोड़ा सा पहले बॉयल होने लगा देते हैं, ताकि जब फाइनल टाइम आप तक रेसिपी को असेंबल करने का आए, तो आपके पास एक प्रॉपर चीज़ आ जाए। देखें, ये सौंफ हमने क्या कि 1.5 लीटर पानी के साथ बॉयल कर ली। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए पैन रखा हुआ था, ताकि आपको ये देखें, अभी इसमें से आप देखें स्मोक निकल रहा है। ये अभी इसको हमने ब्रेक में स्ट्रेन कर लिया था। इसका अरोमा बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। ये देखें, ये बर्फ़ आप साथ साथ इस रेसिपी को स्क्रीन पे देख सकते हैं और अज्जा नोट कर सकते हैं। ये देखें हमने क्या किया, 1 प्याली टूटी हुई बर्फ़ हमारे पास मौजूद थी, उसको हम डाल रहे हैं जग में। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बॉयल हुआ हुआ पानी। और साथ हम ऐड करेंगे इसमें 1 चुटकी काला नमक। ये देखें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। अगर वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो चीनी का इंटेक नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे, इसमें 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे और उसको इंटेक कर लेंगे। इसमें चाहें तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, और ये आपके डाइजेशन के लिए और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। आइदर के जैसे, क्योंकि सौंफ एक हर्ब है, आप जब इसको इंटेक करते हैं तो ये वैसे भी रिफ्रेशिंग है, लेकिन साथ साथ इसकी अफादियत भी बहुत अच्छी है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके लिए
लिए बहुत अच्छी है। ये आपके बॉडी को, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत सपोर्टिव होती है। तो कोशिश किया करें, अगर दिन में आप वैसे भी चलते फिरते अगर सौंफ का थोड़ा बहुत 1 टीस्पून इंटेक कर लेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से वैसे भी बचा के रखिए, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगी। ये देखिए, ये हमने क्या किया इसको, क्या अच्छा बहुत हल्का सा मैं इसमें ग्रीन कलर भी ऐड करूँगी। आइदर अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें नहीं ऐड करें ग्रीन कलर। मैं ये देखें बहुत कम मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया। साथ में हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें आधा कप चीनी। ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है इसमें। ये देखें, ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा, कितना अच्छा कोई रिफ्रेशिंग सा ये वो आइसक्रीम सोडा आता है जैसे। तो ये देखें, ये देखिए हमारा शरबत भी हो गया है तैयार। देखिए खूबसूरत सा कलर आ रहा है और इसका फ्लेवर भी उतना ही मज़े का है जितना कि इसका कलर और इसका दिखने में फील है। ये देखें, आप खुद देखें कि ये कितना रिफ़्रेशिंग, आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना रिफ़्रेशिंग सा शरबत है। देखिए हमारे पास घर में हर चीज़ मौजूद है, सारी हर्ब्स मौजूद हैं, स्पाइसेस मौजूद हैं, वो सब्जियां और फल मौजूद हैं जिनसे हम डिफरेंट रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट बेवरेजेस बना सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है गाइडलाइन की, वो सोच देने की, वो समझ देने की, जो हमें रेसिपी क्रिएट करना आ जाए, हमें वो स्किल्स आ जाएँ। तो बेसिकली स्किल्सन का जो एक मोटिव है, जो आपको एक जो स्किल्सन ने एक चीज़, एक थॉट को, जो एक सोच को लेकर आया है, उसका मकसद ही यही है कि वो लोग, मेरे घर बैठी हुई वो बहनें या वो बच्चियां या वो मेरे भाई जो घर बैठ के परेशान होते हैं कि जी हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता है। इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा के साथ आएँ, आपको बेसिक काम आना चाहिए। तो बेसिकली स्किल्सन जो एक सोच को बदलने के लिए मार्केट में इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, आपको घर बैठे फैसिलिटेट कर रहा है। उसका बेसिक मकसद ही यही है कि आप उन चीज़ों को समझें, आपकी वो सोच, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको सामने लाया जाए और आप एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का हिस्सा बने। ये देखें, रखते हैं इसको। ये देखें हमारे पास सौंफ का शरबत भी तैयार हो चुका है और आज ये हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। आज हमने क्या क्या बनाया, आज हमने बनाया स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स। उसके साथ साथ हमने क्या बनाया, हमने बनाया सौंफ का शरबत। उसके साथ हमने बनाया आज रशियन सैलेड। अगेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ फिर बिल्कुल प्रॉपर तैयार हैं। ये देखें जनाब, ये देखें स्वीट एंड सावर सोया बॉल का अगर मैं आपको एक रिकैप दे दूं, हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून गार्लिक को हल्का सा सौते किया, उसमें हमने एक प्याज, दरमियानी प्याज को सौते किया, उसमें हमने सोया बॉल जो कि गरम बॉल उसमें पानी में हमने सोख करके रखी थी, उसको हमने सौते किया। उसके बाद उसमें ऐड किया हमने गाजर, जो हमारे पास हरी प्याज के जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको ऐड किया, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज को ऐड करके सौते किया। उसमें हमने डाली एक मग भर के यखनी और उसमें सीजनिंग, सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च जो कि स्लाइस में कटी हुई थी 5 से 6, वो हमने ऐड की। और साथ साथ हमने क्या किया, उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर से उसको थिकन कर दिया। और ये देखिए हमारे पास बेहतरीन सी स्वीट एंड सावर सोया बॉल्स, उसमें हमने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर भी ऐड की। और ये देखिए इसको गार्निश किया हमने सेसमी सीड यानी कि तिल के साथ। तो जनाब आज ये हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। आपने अपनी राय, अपने फीडबैक, अपनी फरमाइशों से हमें अपडेट करते रहना है, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है, आरा है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। साथ साथ आपने क्या करना है, स्किल्सन फैमिली का हिस्सा भी बने रहना है, क्योंकि स्किल्सन ने आप क्या किया, आपके घर के दस्तरखान को एक प्रोफेशनल दस्तरखान में तब्दील कर दिया है। तो
रोज़ाना 6 से 7 आप हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे हमारे प्रोग्राम देखते रहेंगे। 6 से 7 हम आपके साथ रहते हैं लाइव। और जनाब इसके साथ साथ क्या है, हमारे प्रोग्राम का वक्त होने को बिल्कुल ख़त्म होने को है, तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात रहेगी। आपने जब तक हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है, अपना फीडबैक देते रहना है और हमें अपने फरमाइशों से कंटिन्यूस आगाह करते रहना है। तो जनाब इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।